भाई 6 दिन पहले बंगाल में चुनाव होते ही इन्होंने सोने पे भी पाबंदी, बहन बेटी इनके रिश्ते हो गए हैं। भाई सब अपना लिया दिया जाता है जेवर, कोई जेवर नहीं खरीदेगा 1 साल तक। ये तो पांडु है, इनका तो आसना औलाद, इन्हें क्या पता परिवार कैसे चलते हैं। तेल भी कम खाएं और से ये भूखे मर जाए, ये तो मजे लें। ये तो पूरा बिहार का इन्होंने पाकिस्तान बना दिया, वहाँ 100 रैली कर रहे हैं। और दूसरा आदमी जो भी कानून है वो आम जनता पे है, इन पर कोई लागू नहीं, नेताओं पे। ना ये अपने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, ना अधिकारी अपने बच्चे पढ़ाएंगे। ये सब जो हल्के तबके का लोग है वो पढ़ाएंगे। सारे कानून, सारे कायदे सब आम जनता पे, इन पर कुछ लागू नहीं है। तो आप पत्रकार तो वो कहते रहे देशभक्ति दिखाएं जनता। अच्छा, हम भूखे रह के भैया ये झिक्के, ये आलीशान बंगलों में रह के अपनी ये विदेशों में पैसा, ये आप लोग देखो, आप मजबूत स्तंभो मीडिया, आप अपनी बात ईमानदारी से रखना शुरू कर दो। दूध का दूध, पानी का पानी 1 महीने में हो जाएगा। लेकिन आप लोग भी अपना काम पूरी ईमानदारी से नहीं कर रहे हो। उस अपनी ईमानदारी से जो सच्चाई है उसे दिखाओ, जो किसान पीड़ित है उसे दिखाओ, जो मजदूर पीड़ित है उसे दिखाओ। नेता की मत सुनो। मीडिया तो झालमुड़ी दिखा रही है। झालमुड़ी तो कुछ ही दिखा देगी मीडिया, तो सब उनकी दिखाओ। मीडिया उसे नहीं दिखा रही जो है पंजाब में, जो मुख्यमंत्री ने जो 6 पेंशन लेता था उसकी खत्म कर दी, 1 पेंशन रहेगी। ये क्यों नहीं कर रहे? 15 साल से बैठे हैं। इस देश का कितना बड़ा नुकसान ये कर रहे हैं, ये सोचा है? एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि अगर सेवा करनी है कोई पेंशन नहीं होगी, कोई वो नहीं होगा। सेवा के लिए आयो, सेवा करो। गाँव में कितने लोग जो है इस देश में ऐसे हैं जो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, इनसे बड़ी सेवा कर रहे हैं वो लोग। निस्वार्थ क्यों करेंगे? वो तो कह रहे हैं हम देश का विकास कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। देश का विकास अलग चीज़ है, लेकिन ये जो बेमतलब के खर्चे हो रहे हैं कि 6 बार विधायक बन आए तो 6 पेंशन, अरे ये क्या है? कितना खर्चा हो रहा है इस देश का जो है। पेंशन की जरूरत क्या है आप बताओ? विधायक नेता तो एक में 100-100 500 करोड़ कमाते हैं, उन्हें पेंशन की क्या जरूरत है? पेंशन आप लोगों को जो मेहनत कर रहे हैं, जो हमारे सिपाही हैं, जो दोपहरी में खड़े हैं, धूप में खड़े हैं, उनकी बढ़नी चाहिए। उनकी तो बंद कर दी, बंद कर दी। बॉर्डर पे खड़े हैं बेचारे मरने के लिए, उनकी वजह से बंद कर दी। वे ईमानदारी से लड़ाई ना लड़ लें। जो वे उन्हें यूँ रहेगी कि हमें पेंशन मिलेगी तो वे अड़ के खड़े रहेंगे, और जब उन्हें पता लगी पेंशन ना तो पीछे से ऐसा लगेगा, उन्हें ऐसा लगेगा कि भाई सामने से कोई वार कर रहा तो वे भी लेट जाएंगे। क्या वे क्यों मारेंगे? तो मोदी जी की बात मानने में क्या दिक्कत है? 1 साल तक सोना ना खरीदे, वो कह रहे हैं। वो तो ऐसे छोटा ही ना है खरीदने लायक। तो कहना है कि 10 साल ना खरीदें। मोदी जी भी दिल्ली में ही रहे, विदेश ना जाए। 4 देश की तो यात्रा पे क्यों जा रहे हैं? 4 देश में जा रहे हैं, रिश्ते संबंध अच्छे बना रहे हैं, तो खर्चा ना हो रहा उसमें। वे अपने बेटे का रिश्ता करने जा रहे हैं विदेश। देखो भाई, नेताओं की और अमित शाह के लड़के की, इनकी जरा आप बैलेंस शीट चेक करो ना। इनकी 12 साल में कितनी आमदनी बढ़ी है और किसान की कितनी बढ़ी है, उसी के कैलकुलेट करके आप तो पढ़े लिखे हो। देखो राजा, सुनो राजा जब अगर राजा अपने आप पे लागू करेगा जब जनता पे वो चीजें लागू होंगी। आप गाजियाबाद से आ रहे हैं, नोएडा से आ रहे हैं, और बोल देखिए ना, दो कारों से चल रहे हैं। हम तो टर्री लेकर आए, आज यहाँ मीटिंग में आए, टर्री में बैठ गए, हमने कार बंद कर दी कल। कर दी? हाँ बिल्कुल बंद। मान लिया मोदी जी का, और मानना पड़ेगा। ये तो डंडे से मनाएगा ये तो तुम्हें पता है इनकी आदत की। ये तो आदमी को खाने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। 5 किलो दे तो रहे, फ्री में दे रहे हैं। आपके ये क्यों ना फ्री में भी उन्हें दे रहे हैं जिन्हें जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, नहीं, जिन्हें जरूरत है उन्हें दे भी नहीं रहे हैं। वे बेच रहे हैं, साथ के साथ पवलिया में नाच रहे, ठेली वाला साथ रहे। जब राशन बटेगा तो ठेली वाला वहीं खड़ा रहे, वहाँ से ले वहाँ दे दे पैसे ले, पौवे पे जा चढ़े शराब पी ले। उन्हें कह रहे हैं कि अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलाइए, पेट्रोल गाड़ी इलेक्ट्रिक फ्री में आ जा, पैसा कौन देगा इलेक्ट्रिकल के? बिजली आती है, मतलब पहले तो इनमें पैसे खर्च कर दिए, जो गाड़ी घर खड़ी है, स्कूटी खड़ी है, बेच दो। वही तो कौन खरीदेगा भाई? जब ये इलेक्ट्रिक ला रहे हैं तो फिर डीजल और पेट्रोल कौन खरीदेगा? इतना मूर्ख है हिंदुस्तान में कोई? डॉलर देख रहे हैं आप 96 तक पहुंच गया है। इतना ये आप देखो ना, मनमोहन सिंह सरकार में कच्चे तेल की कीमत 135 रुपए थी, और जब वो 60 रुपए डीजल बेच रहे, और इनकी सरकार जब आई जब 55 रुपए तक कच्चे तेल की कीमत, और इन्होंने 100 कर दिया। 15-20 भी रही उसी दौरान में, जब इन्होंने 90 रुपए खा जाएंगे बेच के, पता भी नहीं लगेगा। वो तो कहते हैं मैं फकीर आदमी हूँ, कह रहे फकीर 10-10 लाख के सूट फकीर पहनेगा, हम पता है कम 6-20-10 साल हो गए। आप किसान है, किसान देश का अन्नदाता। मतलब सारे किसानों पे लागू है, माल मारेंगे ये और दंड भरेगा किसान। ये तो कहीं की कोई बात नहीं हुई। ये तो आप लोग ये देखो पे रिवाइज हुए हैं, जो मतलब सरकारी आदमियों के जो डीए दे हुए हैं, ये बहन जो टोल टैक्स पे डीए दे रहे हैं। टोल टैक्स पे हर साल 5% बढ़ा दें।
बताओ उनकी कहाँ घटाने के बजाय और बढ़ा रहे हैं। जब तुम रजिस्ट्रेशन कराते हो और पूरा 15 साल का टैक्स वसूलते हो तो टोल टैक्स का रोड टैक्स लेते हो ना तुम 15 साल का। कह रहे कोरोना से ज्यादा बड़ी स्थिति, भयानक स्थिति आने की। कर देंगे, ये जान का करते हैं। ये अब 5 राज्य में चुनाव जीत आए हैं, अभी ना कुछ ड्रामा तो दिखाना, पब्लिक में भय पैदा करना, जिससे उस चीजें भूल जाए। जो चोरी करी है इन्होंने वहाँ सब घर दिखाने के लिए दिखाना। ये जो झगड़े शुरू हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं? अरे चुनाव कराओ तो ईमानदारी का होना चाहिए ना, वो क्यों फिर रही है? ममता ईमानदारी से नहीं है। ईमानदारी से है ही नहीं, वो सारे लोग कह रहे हैं। वो आप जाके वहाँ पता करो, देश को चलाओ, देश को खूब लोगों ने बहुत समय दे दिया, 15-15, 20-20 साल हो जा रही हैं, लेकिन क्या काम हो रहे हैं इस देश में? क्या चुनाव ईमानदारी से नहीं हो रहे? बेईमानी से। बेईमानी से बिल्कुल। फिर जीत कैसे रहे? बेईमानी से भाई, बेईमानी मशीन है ना इन पे तो, ईवीएम से। और तो उससे जिता रहे वोट किसी की तो। तो फिर कैसे काम चलेगा? जब अब ये तो देखो आप बताओगे या वे बताएंगे, हम कौन बताने वाले।